सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप कितने ही तीर्थ करें, लेकिन आपको एक बार गंगा सागर अवश्य जाना चाहिए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको गंगा सागर की यात्रा बताने वाला हूं। हालांकि इसके पहले एक वीडियो आप और देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल सार रूप में समझाऊंगा कि गंगा सागर की आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। गंगा सागर जाने के लिए आपको पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पहुंचना होता है। हावड़ा स्टेशन से ही आपकी गंगा सागर यात्रा शुरू होती है। गंगा सागर के तट पर कपिल मुनि का मंदिर है। इस समय हम हैं कपिल मुनि के मंदिर में। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। समुद्र तट जहां पर गंगा और सागर का मिलन है, सामने ही कपिल मुनि का मंदिर है। भारतवर्ष में कुंभ का मेला सबसे बड़ा मेला माना जाता है। गंगा सागर में भी मकर संक्रांति पर कुंभ जैसा ही मेला लगता है। लाखों लोग यहां पर स्नान करते हैं। गंगा सागर द्वीप 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। गंगा सागर द्वीप पर अब सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर है भारत सेवा आश्रम, जो आपको बहुत ही रियायती दर पर रुकने की सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ पर अब बहुत से होटल भी खुल गए। मकर संक्रांति मेला पर यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगाए जाते हैं। इन टेंटों में आपको रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सामने आपको कपिल मुनि सरोवर दिखाई दे रहा है। कपिल मुनि का सरोवर आप मंदिर के ठीक सामने ही देख पाते हैं। यह है कपिल मुनि सरोवर, पवित्र सरोवर। यहां पर हमने किसी को भी स्नान करते हुए नहीं देखा। गंगा जी और सागर के मिलन बिंदु पर ही स्नान किया जाता है। गंगा सागर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल की हावड़ा स्टेशन आना होता है। जब आप हावड़ा पहुंचते हैं तो यहां से आपको जाना होता है धर्मतला बस स्टैंड। हावड़ा से धर्मतला बस स्टैंड जाने के लिए आपको टैक्सी और सरकारी बस की सुविधा भी उपलब्ध है। टैक्सी में 100 रुपये और सरकारी बस में 20 रुपये। धर्मतला बस स्टैंड से सुबह सुबह 5 बजे गंगा सागर के लिए पहली बस निकलती है, जिसका किराया 80 रुपये होता है। आपको 2.5 घंटे में यह गंगा सागर पहुंचा देती है। काकद्वीप चौराहे पर यह बस आपको छोड़ देती है। काकद्वीप चौराहे से आपको 8 नंबर फेरी के लिए ऑटो द्वारा जाना होता है, जिसका किराया 20 रुपया होता है। जब आप फेरी नंबर 8 पर पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको बहुत लंबी लाइन लगी मिले। यहां से आपको लॉन्च में बैठना होता है, यानी जहाज में। उस जहाज या लॉन्च या जेट्टी का किराया 9 रुपया प्रति व्यक्ति होता है। कभी कभी फेरी नंबर 8 पर बहुत भीड़ होती है। जब तक मुरी गंगा में ज्वार के कारण पानी नहीं आ जाता, तब तक लॉन्च चलती नहीं है। इसलिए कभी कभी लाइन बहुत लंबी हो जाती है। चूंकि हमें 5.5 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा था, लेकिन किसी किसी को लाइन में नहीं लगे रहना पड़ता और जल्दी नंबर आ जाता है। जब आप लॉन्च के द्वारा मुरी गंगा को पार करते हैं, फेरी नंबर 8 से आपको कुचबेरिया पॉइंट यानी गंगा सागर के पॉइंट पर पहुंचना होता है। मुरी गंगा पार करने में आपको 1 घंटे का समय लगता है। जैसे ही आप कुचबेरिया पॉइंट पर पहुंचते हैं तो मैंने आपको बताया गंगा सागर द्वीप जो है वो 30 किलोमीटर लंबा है। आपको ये द्वीप के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना होता है। इस किनारे पर मुरी गंगा है, जहां आप जहाज द्वारा या लॉन्च द्वारा उतरते हैं। वहां से आप कार या ऑटो या सरकारी बस के माध्यम से 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और गंगा सागर के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं। गंगा सागर में आपको बहुत से खाने पीने के होटल भी दिखाई देते हैं। मारवाड़ी, पंजाबी, सभी तरह के भोजन की सुविधाएं अब गंगा सागर में उपलब्ध हो गई हैं, जो आपको रोटी बताकर होटल में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है वो। इस समय हम हैं गंगा सागर के होटलों के सामने, जहां आप रोटी बताते हुए भी सीन देख पाएंगे। देखिए, ये भाई साहब रोटी बताकर बुला रहे हैं। कह रहे थे आपने वादा किया था कि लौटते समय आएंगे, लेकिन आप यहाँ से जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गंगा जी और
सागर के मिलन बिंदु को भी दिखाया है। आप उस वीडियो को देखकर गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। हम गंगा सागर से वापस लौट रहे हैं। गंगा सागर के कुचवेरिया पॉइंट से गंगा सागर के इस मिलन बिंदु पर आने के लिए आपको 30 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। इस यात्रा के लिए हमने चयन किया था एक कार का किराया था 2000 रुपये। इस कार के माध्यम से हमने कुचवेरिया पॉइंट से कपिल मुनि के मंदिर तक यह यात्रा तय की थी। हम अपनी कार के पास पहुंच चुके हैं। इसी कार के माध्यम से हम गंगा सागर आए थे। आप चाहें तो मैजिक या ऑटो द्वारा भी आ सकते हैं। यही कार है जिसके माध्यम से हम गंगा सागर आए। मेरी गंगा सागर की यात्रा जबलपुर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। शक्ति पुंज के माध्यम से हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे थे। गंगा सागर आने के लिए आपको हावड़ा पहुंचना होता है। सामने आप जो देख रहे हैं यह है गंगा सागर का कुचवेरिया पॉइंट। कुचवेरिया पॉइंट पर ही आप पहुंचते हैं फेरी नंबर 8 से। ये देखिए कुचवेरिया पॉइंट, और सामने आपको दिखाई दे रही है मुरी गंगा, बिल्कुल समुद्र जैसी दिखाई देने वाली मुरी गंगा। इसको पार करने में आपको 1 घंटे का समय लगता है। गंगा सागर के कुचवेरिया पॉइंट से आखिरी फेरी 4 बजे होती है, इसलिए आपको शाम 4 बजे से पहले ही कुचवेरिया पॉइंट पर आ जाना है, अन्यथा आपको गंगा सागर में रात्रि विश्राम करना होगा। गंगा सागर की यात्रा इतनी सरल है कि आप अकेले ही गंगा सागर की यात्रा कर सकते हैं। आप सामने लॉन्च का सीन देख पा रहे होंगे। लॉन्च पर अपार भीड़ आप देख पा रहे होंगे। मकर संक्रांति पर तो यह भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आपको मुरी गंगा का भी भव्य सीन दिखाई दे रहा होगा। इस समय हम लॉन्च में हैं और कुचवेरिया पॉइंट से मुरी गंगा को पार करते हुए हम पहुंचेंगे फेरी नंबर 8 पर। आते समय हम सड़क मार्ग से आए थे। जैसे ही हम हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, हावड़ा रेलवे स्टेशन से हम धर्मतला बस स्टैंड पहुंचे और धर्मतला बस स्टैंड से हमने सुबह सुबह 5 बजे सरकारी बस पकड़कर आ गए थे गंगा सागर के कॉकद्वीप पर, और कॉकद्वीप से हम पहुंचे थे फेरी नंबर 8 पर। फेरी नंबर 8 से हम लॉन्च के माध्यम से पहुंचे कुचवेरिया पॉइंट पर, और कुचवेरिया पॉइंट से 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए थे गंगा सागर। इस समय है हम लॉन्च में। लौट रहा है हमारा लॉन्च फेरी नंबर 8 की ओर, और सामने आप जो देख रहे हैं यह है मुरी गंगा, समुद्र जैसी दिखाई देने वाली मुरी गंगा। और सामने आप देख रहे हैं लॉन्च पर मौजूद गंगा सागर के तीर्थ यात्री। अब गंगा सागर वैसा कठिन नहीं है। बुजुर्ग, जवान, बच्चे सभी गंगा सागर बड़े आसानी से जा सकते हैं। आप अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं मुरी गंगा और लॉन्च के। तो मैं जैसा कि बात कर रहा था कि आते समय तो हम सड़क मार्ग से आए थे, लेकिन लौटते समय हमने चुना रेल मार्ग, क्योंकि आते समय हमें बस में वॉमिटिंग की शिकायत हुई थी, थोड़ी तकलीफ हुई थी, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम रेल मार्ग के द्वारा वापस लौटेंगे। चूंकि हावड़ा से सीधी ट्रेन गंगा सागर के लिए नहीं है, इसके लिए आपको हावड़ा से सियोलदा रेलवे स्टेशन जाना होता है। चूंकि हमें सुबह 5 बजे धर्मतला बस स्टैंड से बस पकड़ना थी, तो हमने हावड़ा से सीधे ही धर्मतला बस स्टैंड चले गए और वहां से बस के माध्यम से गंगा सागर गए थे। और लौटते समय हमने रास्ता चुना ट्रेन का। सामने आप लॉन्च को देख पा रहे हैं। इस तरह के लॉन्च इस मुरी गंगा में चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमने रेलवे मार्ग को चुना लौटते समय। फेरी नंबर 8 से हम एक हाथ ठेला जो होता है उस तरीके का हाथ ठेले में मोटरसाइकिल लगी हुई थी, उस ठेले के माध्यम से हम पहुंचे कॉकद्वीप को हमको जाना था, लेकिन कॉकद्वीप से ट्रेन निकल चुकी थी। तो उस ठेला मोटरसाइकिल वाले ने हमको बहुत तेज गति से
बाईपास रास्तों से गुजरते हुए हमको काशीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। जैसे ही हमारा मोटरसाइकिल नुमा ठेला काशीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन आ चुकी थी। हम फटाफट ट्रेन में सवार हो गए। अब हमारे पास टिकट नहीं थी तो हमें चिंता बढ़ गई। लोगों ने कहा कि आप अगली स्टेशन लक्ष्मीकांतपुर, जहां पर ट्रेन 3 मिनट खड़ी होगी, वहां से टिकट ले लेना। मैंने जैसे ही लक्ष्मीकांतपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, जल्दी से टिकट लेकर आ गया और हमारी चिंता दूर हो गई। इस समय हम पहुंच चुके हैं फेरी नंबर 8 पर और देखिए इस तरीके से लॉन्च यहां पर लगता है। और ये देखिए, अब सामने आपको जो सीन दिख रहा है ये है हमारी ट्रेन का। इसी के माध्यम से हम सियोलदा लौट रहे हैं। सियोलदा से नामखाना और कौकद्वीप के लिए ट्रेन चलती है। सियोलदा से नामखाना आखिरी रेलवे स्टेशन होता है। नामखाना से भी आप गंगा सागर द्वीप पर पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर लोग कौकद्वीप से ही गंगा सागर जाते हैं। कौकद्वीप से सियोलदा का जो रेल टिकट है वो 30 रुपये है। हमने लक्ष्मीकांतपुर से रेलवे का टिकट लिया था तो 15 रुपये सियोलदा के लगे थे। हम सियोलदा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सियोलदा रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है, भव्य रेलवे स्टेशन है और यहाँ से अब हम लौट रहे हैं। पहले हमने विचार किया कि हमको सियोलदा में ही रुक जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत थक गए थे, क्योंकि ये यात्रा बहुत थकावट वाली है। सुबह 5 बजे से हमारी यात्रा शुरू हुई थी हावड़ा से और हम 8 बजे के लगभग सियोलदा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे शाम को। सियोलदा में हमारे रुकने का विचार था, लेकिन हमने निर्णय लिया कि हमें हावड़ा वापस जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन हमारी ट्रेन हावड़ा से जसडीह के लिए थी। तो हमने पुनः विचार किया कि हम हावड़ा चले जाएं। अगले दिन हमें कलकत्ता भ्रमण करना था। आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो संपूर्ण कलकत्ता भ्रमण का रहेगा। उसमें हम आपको कालीघाट मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय संग्रहालय, रविंद्र सदन, कलकत्ता भ्रमण मेट्रो द्वारा कैसे कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। चूंकि अभी हमको रुकने के बारे में सोचना था। रुकने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हावड़ा स्टेशन के नजदीक ही रेलवे का है संपत गेस्ट हाउस। संपत गेस्ट हाउस में आपको पर्सनल रूम मिल जाता है 750 से 800 रुपये में। और अगर आप डॉर्मेंट्री बेड चाहते हैं तो आपको मिलेगा 250 रुपये में। तो आप डॉर्मेंट्री बेड ले लें 250 रुपये में, या आप पर्सनल रूम ले लें आप 750 से 800 रुपये में। नहीं तो आप चाहें तो हावड़ा के बाहर चले जाएं। हावड़ा से लगा हुआ रेलवे स्टेशन के आसपास ही बहुत से होटल हैं, आप इन होटलों में रुक सकते हैं जिनका किराया 1500 से शुरू होता है। और सस्ते में चाहते हैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया है आपको, महात्मा गांधी रोड पर स्थित बड़ा सिख गुरुद्वारा, यहां पर डॉर्मेंट्री और रूम दोनों ही सुविधा उपलब्ध है। आप यहां पर डॉर्मेंट्री में 200 रुपये में डॉर्मेंट्री में रुक सकते हैं। यहां पर स्नान घर और शौचालय बहुत ही साफ सुथरे हैं और यहां पर लंगर की सुविधा है जो दोनों टाइम आपको भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराती है। 1 बजे दोपहर वाला लंगर और रात्रि में 8 से 8:30 के बीच में रात्रि के शाम वाला लंगर आप पा सकते हैं। तो साथियों, आपको संपूर्ण यात्रा के वीडियो मिल रहे हैं, इसलिए आप मेरा ये पेज फॉलो कर लें रामबाबू पटेल तेल से, और YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।